और नंबर 3 पर आए तो झारखंड में बीजेपी ने उतारे 40 नेताओं की फौज। क्यों डर गए क्या मोदी? 81 सीटें हैं झारखंड के अंदर, 81 विधानसभा की सीटें, बस 40 नेताओं की फौज। वाह भाई वाह, कितना लाजवाब है। क्योंकि मोदी जी को डर लग रहा है, डर है मोदी जी को। डर किससे है? कल्पना सोरेन से है, हेमंत सोरेन से है। कल्पना सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता से डर है। लेकिन तब पछताए होता है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। सब तो बड़े बड़े छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए। अपनों के ही सामने, अपने गद्दावर नेताओं के ही सामने भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। जो भाजपा छोड़ करके आए उन्हीं को टिकट वहां से जब झारखंड मुक्ति मोर्चा दे रही है तो भाजपा का प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी के सामने ही होगा। और जो अपने दम पर जीत के आ रहे थे, पार्टी के वर्चस्व के अलावा जिनका दबदबा था, अब कैसे पार पाएगी? तो 40 लोगों को वहां खड़ा करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा माफी मांगते फिर रहे कि क्यों जा रहे हो भाई, मत जाओ मत जाओ। लेकिन जाने वाले कहां रुके। जब पिंजरे से आजाद हो गया कोई तो फिर पिंजरे में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रभारी है हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हमसे पहले जो प्रभारी थे वो सब हमको धन्यवाद दे रहे हैं फोन कर करके कि आपने बहुत अच्छा हैंडल किया है, हम तो बहुत परेशान हो जाते थे। और हाथ जोड़ रहे हैं सबका, और उसके बाद भी लोग जा रहे हैं। अभी 13 तारीख को जो वोटिंग होना है 13 नवंबर को, उसके लिए छोड़ के भागे हैं लोग। 20 तारीख वाले में कितने लोग भागेंगे? जो झारखंड एक थोड़ी टक्कर कड़ा मुकाबला दिख रहा था, वह मुकाबले में इंडिया गठबंधन एज ले लिया है। और वह एज लगातार इंडिया गठबंधन का बढ़ते जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कम होते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जादू एक वजह और है जो नहीं चल पा रहा है कि प्रशासन वहां का मोदी जी के हाथ में नहीं है, हेमंत सोरेन के हाथ में है। इसलिए खेल कर ले, संभव नहीं है। और झारखंड का समय से पहले मतदान हो रहा है, महाराष्ट्र का समय पार होने के बाद हो रहा है, जबकि हरियाणा के साथ होना चाहिए। 26 नवंबर को तो कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसीलिए राजनीति महाराष्ट्र में की गई और भाजपा वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद में है कि 26 तारीख को राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि 23 तारीख को परिणाम आएंगे, 24 को सर्टिफिकेट शाम तक देगा चुनाव आयोग। हो सकता है कि उस दिन सरदर्द हो तो न भी दे। तो सरकार कैसे बनाएंगे? विधायक दल की बैठक कब होगी? रणनीति कब बनेगी? कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कब बनेगा? इसी में राष्ट्रपति शासन लगा दो। हारे तो राष्ट्रपति शासन, क्योंकि मशीनों का खेल नहीं चलेगा। और हरियाणा नहीं है महाराष्ट्र, हरियाणा 90 सीट था और वह 288 सीट है। जमीन आसमान का फर्क है। और हरियाणा में कांग्रेस अकेली थी, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है यह चुनाव। नंबर 4 पे आए, महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की हालत गंभीर, आपस की लड़ाई में उलझ गई भाजपा। एकनाथ शिंदे से बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। अजीत पवार सदमे में है कि क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक ही सांसद उनका चुन करके आया। अब अगर विधानसभा में भी यही हाल हुआ तो उनकी राजनीतिक कैरियर का क्या होगा? और जिस साबरमती से वह चुनाव जीते हुए, वहां पे शरद पवार ने अपने भतीजे को खड़ा कर दिया। दूसरे घर में ही लड़ना है। फिर अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ा करके, अपनी बहन के ही खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा करके
जो गलती अजीत पवार ने की थी, तो अजीत पवार बार बार माफी मांग रहे कि परिवार में हमको राजनीति नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन शरद पवार बार बार कह रहे गद्दार को हम वापस नहीं लेंगे, और पार्टी छोड़ के लोग भाग रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अगर उनके हक में परिणाम नहीं आए तो अजीत पवार की राजनीतिक करियर को फुल स्टॉप लग जाएगा, सीएम बनने का तो सपना छोड़ दे। लेकिन एकनाथ शिंदे सीएम बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर सीएम नहीं रहे तो उनकी पार्टी खतरे में आ सकती है, और भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहती है, और आरएसएस भी देवेंद्र फडणवीस को चाहता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के बहुत नजदीक है। देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी का आशीर्वाद लेकर पर्चा दाखिला करने गए, लेकिन उसी नितिन गडकरी को झारखंड में स्पेस दिया गया प्रचार करने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। क्यों? अब जो परिस्थितियां महाराष्ट्र में बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो तोड़फोड़ करके जो परिस्थितियां बनाई है, पहले दो लोगों के बीच मुकाबले थे। शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस के साथ लड़ती थी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भाजपा के साथ लड़ती थी, दो दल होते थे आपस में। लेकिन अब 3 इधर है और 3 इधर है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, भाजपा, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, और बीच में राज ठाकरे, बीच में और लोकल पार्टी, उसके बाद निर्दल, कई विशाल हो गए। अब क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने के विचार में क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़ा दिया। महाराष्ट्र में गलती हुई, नहीं तो उड़ीसा में नहीं हुई। उड़ीसा में तो नवीन पटनायक को समाप्त कर दिया, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को समाप्त कर दिया, के चंद्रशेखर राव को समाप्त कर दिया, चिराग पासवान को खा गई थी, फिर उत्पन्न हुए चिराग पासवान। तो जिसके साथ रहा, देवी गौड़ा को समाप्त कर दिया कर्नाटक में। तो ऐसा कोई बचा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं, और अब खुद पर बात आई है। कितना उससे निपट पाएंगे आने वाला समय बताएगा।